क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इतनी मेहनत करने, दिन रात भाग दौड़ करने, नए नए प्लान बनाने और सपने देखने के बाद भी हमारे ज़्यादातर गोल्स अधूरे क्यों रह जाते हैं? क्यों हम एक काम शुरू करते हैं, फिर बीच में छोड़कर दूसरा पकड़ लेते हैं? क्यों कभी छोटी सी दिक्कत हमें हिम्मत हारने पर मजबूर कर देती है? क्यों हम हर बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों हम वो बड़ा काम नहीं कर पाते जो इतिहास में नाम दर्ज करा दे? असल में दोस्त, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है ध्यान की कमी, यानी फोकस की कमी। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग उसी वक्त 10 और बातें सोच रहा होता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी किसी की बात, कभी पुराने दुख, कभी आने वाली फिक्र। और जब दिमाग भटा हुआ होता है तो चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लो, ना तो मन लगेगा, ना काम बनेगा और ना ही गोल पूरा होगा। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर हो, स्वामी विवेकानंद हो या थॉमस एडिसन, इन सब के पास एक कॉमन चीज थी, एकाग्रता की शक्ति। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी अनोखी ताकत के बारे में जो अगर आपने अपने अंदर पैदा कर ली तो आप भी अपनी लाइफ का हर सपना हकीकत में बदल सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, हर गोल को पूरा कर सकते हैं। ये ताकत है द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी एकाग्रता की शक्ति। ये सिर्फ किताब का नाम नहीं है दोस्त, ये उस जहर का एंटीडोट है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस किताब की मदद से अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे माइंड को फोकस करना सिखा सकते हैं, कैसे ध्यान की ताकत से अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में फोकस आए, गोल पूरे हों और जिंदगी में वही काम करें जो करने के लिए इस दुनिया में आए हों, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम मिलकर उस एकाग्रता की शक्ति को जगाएंगे जो हर इंसान के अंदर होती है, बस सोई हुई है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ ध्यान भटकना बहुत आसान है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया की रील्स, कभी व्हाट्सएप का मैसेज, तो कभी यूट्यूब पर एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो। हमारा दिमाग कभी भी चैन से एक जगह टिक ही नहीं पाता। आज के ज़माने में फोकस करना सबसे मुश्किल चीज़ बन चुकी है। लेकिन ज़रा सोचिए, आज से करीब 100 साल पहले, जब न मोबाइल था, न इंटरनेट, न फेसबुक, इंस्टाग्राम, तब भी लोग इसी समस्या से परेशान थे। फोकस की कमी, मन का भटकाव और एकाग्रता की कमी, ये इंसानी दिमाग की पुरानी आदत है। और इसी वजह से एक शख्स ने उस दौर में भी इस समस्या का हल ढूंढा। उस इंसान का नाम था थेरोनक्यू डुमोंट। उन्होंने 1918 में द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नाम की किताब लिखी थी। सोचिए, उस जमाने में भी लोग अपने गोल्स पर टिके नहीं रह पाते थे, उनका दिमाग भटकता रहता था। और आज जब मोबाइल और इंटरनेट ने ध्यान भटकाने के हजारों रास्ते खोल दिए हैं, ये किताब और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। क्योंकि जिस तरह पुराने जमाने के लोग ध्यान और एकाग्रता की ताकत से बड़े बड़े काम कर जाते थे, उसी तरह आज भी कोई भी इंसान अपनी एकाग्रता को मजबूत बनाकर वो हर चीज हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। थेरोनक्यू डुमोंट ने इस किताब में इंसान के माइंड की ताकत को समझाया है, बताया है कि कैसे एकाग्रता के जरिए आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, जो बातें उन्होंने उस दौर में बताई थीं, वो आज भी 100% सच हैं। बल्कि आज की लाइफ में तो ये बातें और भी ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है और इसलिए फोकस की वैल्यू भी पहले से ज़्यादा है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इसी किताब की वो बातें, वो लेसन, वो टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर आप भी अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप भी उन लोगों में शामिल हो सकोगे जिनका नाम लोग याद रखते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए जानते हैं द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से वो अनमोल बातें जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, आज हम सबकी लाइफ में एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन और फोकस की कमी। हम कुछ करने बैठते हैं, पढ़ाई, बिजनेस, काम या कोई भी ज़रूरी काम, और हमारा दिमाग उसी वक्त इधर उधर भागने लगता है। कभी मोबाइल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर रील चला लेते हैं, कभी यूट्यूब पर एक वीडियो के बाद दूसरा देखना शुरू कर देते हैं। और दिन का आखिर में हाल ये होता है कि जो काम करना था वो भी अधूरा। सपने बड़े बड़े होते हैं लेकिन फोकस ज़रा भी नहीं।
यही वजह है कि ज़्यादातर लोग बस सपने देखने वाले बनकर रह जाते हैं। जो अपने सपनों को पूरा करते हैं उनका सिर्फ एक ही राज होता है, कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन का जाल इतना फैल चुका है कि हम खुद को चाह कर भी इससे निकाल नहीं पाते। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, वेब सीरीज, हर जगह हमें अपने गोल से भटकाने वाली चीज़ें मौजूद हैं। कभी आप गौर करना, दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी ज़रूरी काम को बीच में छोड़कर कुछ बेकार कर रहे होते हो? कभी खुद से पूछना, क्या मैं सच में अपने गोल्स पर फोकस कर पा रहा हूँ? यकीन मानिए दोस्त, हम सबके दिमाग में ये बीमारी घर कर चुकी है, और जब तक हम इसे ठीक नहीं करेंगे, ना तो हमारे सपने पूरे होंगे, ना हमारे गोल्स, ना ही हम उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे जिसकी हमें चाहत है। यही वजह है कि थेरनक्यू डुमोंट ने 100 साल पहले ही इस प्रॉब्लम को पहचान लिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान अपनी एकाग्रता की शक्ति को काबू में कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और इसी प्रॉब्लम का पक्का इलाज लेकर आई है ये किताब, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अब सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कैसे हम अपने दिमाग को काबू में करें, कैसे डिस्ट्रैक्शन को हराएं, कैसे फोकस को मजबूत करें, और यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन और फोकस की कमी, तो अब सवाल उठता है, इसका इलाज क्या है? तो भाई, इसका इलाज है एकाग्रता की ताकत, यानी द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। थेरनक्यू डुमोंट कहते हैं कि दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाओ तो जिंदगी में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। ये किताब हमें वो तरीके सिखाती है जिनसे हम अपने बिखरे हुए ध्यान को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, अपने दिमाग को मजबूर कर सकते हैं कि वो वही सोचे जो हमें सोचना है, वही करे जो हमें करना है, और उस रास्ते पर टिके रहे जो हमें अपने सपनों तक पहुंचाता है। किताब के मुताबिक जब तक इंसान अपने दिमाग पर काबू नहीं करता, वो अपनी किस्मत भी नहीं बना सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें। उसके लिए कुछ आसान मगर दमदार एक्सरसाइज सीखें, जैसे हर दिन कुछ मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी एक पॉइंट को देखकर ध्यान केंद्रित करना, अपने मन में चलने वाले बेकार ख्यालों को पकड़कर उन्हें वहीं रोकना, छोटी छोटी एकाग्रता की प्रैक्टिस रोज़ करना। ये वो छोटी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन कर देती हैं। थेरनक्यू डुमोंट कहते हैं, एकाग्रता कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, और जब आप इसे बना लेते हो तो फिर ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई मोबाइल, ना कोई नोटिफिकेशन आपको अपने रास्ते से हटा सकती है। और यही असली सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ना कोई टोटका, ना कोई जादू, बस अपनी आदत को सुधारना और अपने माइंड को कंट्रोल करना। किताब कहती है, जिस दिन आप अपने दिमाग को अपनी मर्जी से चलाना सीख गए, उसी दिन आपकी किस्मत भी आपकी मर्जी से चलने लगेगी। और अब इस वीडियो में मैं आपको आगे इसी किताब से वो सबसे काम की टेक्निक्स और लेसन बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर आप भी फोकस मास्टर बन जाओगे। तो चलिए अब चलते हैं मेन लेसन्स की तरफ। लेसन 1, माइंड की ताकत को समझो। दोस्तों, इस किताब का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी लेसन है अपने माइंड की ताकत को पहचानो। किताब में थेरनक्यू डुमोंट कहते हैं कि जिस दिन कोई इंसान अपने दिमाग की असली ताकत को समझ लेता है, उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिमाग में ऐसी क्या खास ताकत है? तो चलिए मैं आपको एक सच्ची और दिलचस्प बात बताता हूँ। सोचिए, लोहे की एक मोटी रॉड रखी है। अब आप उस पर एक बार हथौड़ा मारोगे, कुछ नहीं होगा। दूसरी बार मारोगे, फिर भी नहीं। लेकिन जब आप उसी जगह पर बार बार लगातार हथौड़ा मारते रहोगे तो वही मजबूत लोहा झुक जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार एक ही चीज़ पर फोकस करना सिखा दोगे, बार बार उसी गोल को याद दिलाते रहोगे, तो एक दिन वो चीज़ हकीकत बन जाएगी। क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। आपका ध्यान जहाँ जाएगा, आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी किस्मत भी उसी दिशा में काम करने लगेगी। अब किताब में लेखक ने कहा है कि आज ज़्यादातर लोग इसीलिए अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाते क्योंकि उनका दिमाग भटकता रहता है।
वो एक दिन कोई नया सपना देखते हैं, दूसरे दिन कोई और। एक दिन पढ़ाई का जोश आता है, दूसरे दिन मोबाइल में गुम हो जाते हैं। ऐसे में उनका दिमाग कभी भी एक दिशा में टिक नहीं पाता। किताब कहती है कि अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को एक ही चीज पर टिकाना सीखो। कैसे करें इसकी प्रैक्टिस? अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो ठीक है, लेकिन फोकस कैसे बढ़ाया जाए? तो लेखक ने इसका बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका बताया है। सुनो ध्यान से। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने दिमाग को एक ही चीज पर फोकस करना शुरू करो। उदाहरण के लिए, एक दीवार पर कोई डॉट बना लो। अब उस डॉट को बिना पलक झपकाए, बिना इधर उधर सोचे, बस उसे ही देखते रहो। बीच में आपका दिमाग कहीं और जाएगा, लेकिन आपको उसे पकड़कर वापस उसी डॉट पर लाना है। दिन ब दिन ये प्रैक्टिस करना है। दूसरा तरीका, अपने किसी सपने की तस्वीर या कोई इंस्पायरिंग चीज अपने सामने रखो। हर दिन 5 मिनट उसे देखो और सोचो कि तुम उसे कैसे हासिल करोगे, कैसे तुम्हारा फोकस उस चीज को पाने के लिए मजबूत होता जा रहा है। किताब का मैसेज। थिरन क्यू डुमोंट कहते हैं, जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप यही है, उसकी ताकत को समझना और धीरे धीरे उस पर पकड़ बनाना। एक और जबरदस्त उदाहरण, भाई आप जानते हो अर्जुन को जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, तू क्या देख रहा है? तो अर्जुन ने कहा था, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही है फोकस। ना आसपास के लोग, ना पेड़ की डाल, ना हवा, ना खुद गुरु, बस एक ही चीज। यही तरीका अपनाना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा 5 मिनट से शुरू करो, कल 6 मिनट, फिर 7 मिनट। धीरे धीरे आपका दिमाग एक पॉइंट पर टिकना सीख जाएगा। कहानी से सीख। लोहे की रॉड भी बार बार एक ही जगह मारने से झुकती है। वैसे ही आपका माइंड भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगेगा जिस पर आप उसे बार बार ले जाना चाहते हो। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लेसन 2, डिस्ट्रैक्शन को हराओ दोस्तों। थिरन क्यू डुमोंट कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी हार वही है जब इंसान अपने ही ध्यान को कंट्रोल नहीं कर पाता। आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? डिस्ट्रैक्शन। कभी नोटिफिकेशन, कभी रील्स, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब, कभी कोई कॉल। मतलब हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी चीज की तरफ भागता रहता है। और इसी वजह से हम अपनी लाइफ की असली ज़रूरतों, सपनों और गोल्स से भटक जाते हैं। किताब का कहना है, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले इन डिस्ट्रैक्शन को हराना सीखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान बिखरा रहेगा तब तक तुम कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं कर पाओगे। थिरन क्यू डुमोंट ने कहा है, एक बार अगर इंसान अपने माइंड से डिस्ट्रैक्शन को हटाना सीख ले तो उसका माइंड बंदर से शेर बन जाता है। कैसे करें डिस्ट्रैक्शन को हराने की शुरुआत? अब भाई, मैं तुझे वही तरीका बता रहा हूँ जो किताब में बताया गया है। सुन और दिल में उतार ले। 1, एक टाइम तय करो। हर दिन 15-20 मिनट का एक ऐसा टाइम फिक्स कर लो जब तुम अपने मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया सब कुछ बंद करके सिर्फ एक काम पर ध्यान दोगे। 2, एकाग्रता एक्सरसाइज, जैसे एक दीवार पर बिंदु देखना या किसी शांति वाली जगह बैठकर बस अपने सांस पर ध्यान देना। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके, बस पकड़ के दोबारा उसी चीज पर लाना। यही असली ट्रेनिंग है। 3, डिजिटल डाइट। दिन में कुछ घंटे बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया के निकालो। किताब में लिखा है, दिमाग की सफाई करनी है तो सबसे पहले अनचाही चीजें हटानी पड़ेंगी। एक दमदार कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ा साधु नदी किनारे ध्यान कर रहा था। वहीं कुछ लोग आए और बोले, बाबा ध्यान कैसे लगाते हो? हमारा मन तो भटकता है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम एक कटोरा पानी भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन शर्त यह है, पानी गिरना नहीं चाहिए। सारे लोग वो कटोरा लेकर चलने लगे। चलते चलते उन्हें डर लग रहा था कि पानी छलक ना जाए, इसलिए ना किसी ने एक दूसरे को देखा, ना बातें की, ना आसपास का ध्यान किया। बस सारा फोकस कटोरे में पानी पर। जब वो बाबा के पास पहुंचे, बाबा बोले, यही ध्यान है। जब जिस चीज को करने का टाइम हो बस उसी पर ध्यान लगाओ। किताब भी यही सिखाती है। किताब का मैसेज, डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने दिमाग को कहोगे, बस
अब मैं सिर्फ यही करूंगा। और बार बार भटकने पर भी दोबारा खींच कर लाओगे, तब असली एकाग्रता पैदा होगी। असर क्या होगा? काम जल्दी और अच्छा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, माइंड शांत रहेगा और बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान लगने लगेगी, क्योंकि फोकस्ड दिमाग में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। लेसन 3, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल पैदा करो। दोस्त, किताब कहती है अगर इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो कोई और उस पर कंट्रोल कर लेता है। आज हम छोटी छोटी चीजों के गुलाम बन चुके हैं। कभी भूख लगी तो बस जो मिला खा लिया, नींद आई तो सो गए, कुछ अच्छा लगा तो घंटों उसी में लग गए। और यही है सबसे बड़ी कमजोरी। थेरन क्यू डुमॉन्ट कहते हैं दिमाग को अगर खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हें घसीट कर बर्बाद कर देगा, पर अगर तुमने उस पर कंट्रोल कर लिया तो वही दिमाग तुम्हें इतिहास में अमर कर देगा। किताब का साफ मैसेज, सेल्फ कंट्रोल ही असली सुपर पावर है। तू चाहे अमीर बनना चाहे, अच्छा वक्त चाहिए, सेहत चाहिए या फिर अपने सपने पूरे करने हैं, सब कुछ तभी मिलेगा जब तेरा खुद पर कंट्रोल होगा। कैसे बढ़ाएं सेल्फ कंट्रोल? किताब में कुछ आसान और असरदार तरीके बताए हैं। भाई सुन। 1, छोटी छोटी चीजों पर काबू पाना शुरू करो। जैसे अगर तुम्हें आदत है हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करने की, तो खुद को रोक और एक टाइम सेट कर ले, बस तभी देखूंगा। 2, खाने पीने पर कंट्रोल। लेखक कहते हैं अगर पेट पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो जिंदगी पर भी नहीं कर पाओगे। कभी कभी जानबूझकर अपनी पसंदीदा चीज से दूर रहो, ये तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाएगा। 3, गुस्से पर कंट्रोल। जब भी गुस्सा आए 5 सेकंड रुक, गहरी सांस ले और मन में बोल, मैं अपने गुस्से का मालिक हूं, गुस्सा मेरा गुलाम है। किताब कहती है गुस्से पर काबू पाना सबसे बड़ा योद्धा बना देता है। एक कहानी जो किताब जैसी सीख देती है। एक बार एक राजा ने ऐलान किया, जो भी खुद पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रख सकता है उसे मैं अपनी गद्दी दूंगा। सैकड़ों लोग आए। किसी ने बोला मैं बिना खाए रह सकता हूं, किसी ने कहा मैं हफ्तों चुप रह सकता हूं, पर राजा ने सबको रिजेक्ट कर दिया। अंत में एक बुजुर्ग साधु आया। राजा ने पूछा तुम कैसे खुद पर कंट्रोल रखते हो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब मुझे भूख लगती है मैं सोचता हूं क्या इस वक्त खाना जरूरी है। जब गुस्सा आता है मैं सोचता हूं क्या ये मेरी ताकत है, और जब मन भटकता है मैं सोचता हूं क्या इससे मेरा भला होगा। राजा ने गद्दी उसी को सौंप दी, क्योंकि असली सेल्फ कंट्रोल वही है जो हर मौके पर खुद को रोक सके। किताब का मैसेज, खुद पर कंट्रोल करने वाला ही दूसरों की भीड़ में सबसे अलग दिखता है। एक बार अगर तूने अपने दिमाग को हाँ करवाना ना करवाना सिखा दिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। असर क्या होगा? डिसिप्लिन लाइफ बनेगी, हर काम वक्त पर पूरा होगा, फालतू की आदतें खत्म होंगी, तेरा माइंड तेरा गुलाम बन जाएगा। लेसन 4, अपने सोचने की आदत को बदलो भाई। थेरन क्यू डुमॉन्ट कहते हैं जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरा दिमाग बन जाता है, और जैसा तेरा दिमाग बन जाता है वैसी ही तेरी जिंदगी भी बन जाती है। मतलब साफ है, अगर तू पॉजिटिव सोचेगा तो अच्छे मौके आएंगे, और नेगेटिव सोचेगा तो लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। किताब का कहना है सफल लोग कभी अपनी सोच को गंदा नहीं होने देते, वो हमेशा वही सोचते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाए। आज के टाइम में हम अपने बारे में ही क्या क्या बुरा सोच लेते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, सब मुझसे आगे निकल गए। अरे भाई, किताब कहती है अगर तू खुद अपने बारे में बुरा सोचेगा तो तेरा दिमाग भी तुझे वही बनाकर छोड़ेगा। कैसे बदले अपनी सोच? प्रैक्टिकल स्टेप्स। भाई, किताब ने बहुत सिंपल तरीका दिया है, सुन और आज से शुरू कर। 1, हर दिन खुद से 5 पॉजिटिव बातें बोल, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जैसे मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। किताब कहती है जैसे जैसे तू खुद से अच्छा बोलेगा वैसे वैसे तेरा दिमाग खुद पर भरोसा करना शुरू कर देगा। 2, नेगेटिव थॉट आते ही उसे पकड़ो। जब भी मन में आए मैं फेल हो जाऊंगा तो तुरंत खुद को टोक और बोल, क्यों नहीं होगा, मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। ये आदत डालनी पड़ेगी भाई। किताब में लिखा है नेगेटिव सोच को उसी वक्त पकड़ो जब वो सिर उठाए, वरना वो पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेगी।
3. पॉजिटिव लोगों और किताबों के बीच रहो। जैसी संगत वैसी सोच। अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बातें सुनो, क्योंकि दिमाग वहीं सीखता है जो वो देखता सुनता है। किताब की कहानी। एक किसान की 2 घोड़े थे, एक कमजोर एक ताकतवर। किसान रोज कमजोर घोड़े से कहता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, और ताकतवर से, तू बेस्ट है। कुछ महीनों बाद कमजोर घोड़ा सच में बीमार हो गया और ताकतवर और ज्यादा तेज। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे बात सुनते गए वैसे वैसे उनकी सोच और शरीर बदलता गया। किताब भी यही सिखाती है, जैसी बातें अपने बारे में सुनोगे और सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। असर क्या होगा? डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, नेगेटिव सोच पीछे भागेगी, जिंदगी में हर मुश्किल आसान लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव माइंड ही पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। लेसन 5, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति। दोस्त, थेरॉन क्यू डुमोंट कहते हैं, जो आप अपनी कल्पनाओं में देख सकते हैं उसे आप अपने जीवन में भी पा सकते हैं। यानी अगर आप किसी चीज को अपने दिमाग में पूरी तरह से देख सकते हो तो वो असलियत में भी आएगी। कल्पना का महत्व। किताब कहती है, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत हमारी कल्पना है। जो कुछ भी हम सोचते हैं वह पहले हमारे दिमाग में आता है, फिर वो असलियत में बदल जाता है। अरे भाई, यही वो तरीका है जिससे बड़े लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। कैसे काम करता है विजुअलाइजेशन? किताब में एक जबरदस्त तरीका बताया गया है। जिस चीज को तुम अपनी आंखों से देख सकते हो उसे अपनी कल्पना में भी महसूस करो। मतलब अगर तू सोचता है मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो उसे सिर्फ सोच मत, बल्कि अपनी आंखों से देख कैसे तेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। सोच, महसूस कर और पूरी तरह से उस अनुभव में खो जा। किताब का कहना, जब तक तू खुद को अपनी कल्पनाओं में सफलता की स्थिति में नहीं देखता, तब तक वो तेरी असल जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। यहां तक कि बड़े खिलाड़ी भी मैच जीतने से पहले अपने दिमाग में जीत का जश्न मनाते थे। कल्पना करना, अपने लक्ष्य को पहले दिमाग में देखना, इसको दिन ब दिन प्रैक्टिस करना होगा। विजुअलाइज कैसे करें? भाई, इसे और ज्यादा असरदार बनाने के लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं। 1. अपनी आदर्श स्थिति की कल्पना करो। हर सुबह या रात को एक शांत जगह पर बैठो और अपनी आंखें बंद कर जो तुम चाह रहे हो वह पहले अपने दिमाग में देखो। कैसा लगेगा जब तुम अपने गोल्स को हासिल करोगे? क्या महसूस होगा जब लोग तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए पहचानेंगे? तो कल्पना करो, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम पहले से हो। किताब कहती है, अगर तुम खुद को पहले से सफल मानोगे तो खुद ही सफलता को आकर्षित करोगे। 3. एक विजन बोर्ड बनाओ। अपनी इच्छाओं, गोल्स और सपनों की तस्वीरें इकट्ठा करो और उन्हें एक बोर्ड पर चिपका दो। जितना अधिक तू उन चीजों को देखेगा, उतना ज्यादा वो तुझे अपनी असल जिंदगी में मिलेंगी। किताब में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, जो बहुत गरीब था, पर उसका सपना था, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। वो हर रोज अपनी आंखों में यह देखता कैसे वो एक बड़ा और सफल व्यक्ति बन रहा है। वह कभी हार नहीं मानता था और एक दिन वह वही बन गया जैसा उसने अपनी आंखों से देखा था। असर क्या होगा? तुम्हारी सोच और कल्पनाएं तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा। नए अवसर तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। दिमाग के अंदर एक नई शक्ति पैदा होगी। जो तुम कल्पना में देखते हो वही तुम अपनी असल जिंदगी में महसूस करोगे। तो अगर तुम अपनी सोच में जीत पा रहे हो तो असल जिंदगी में भी तुम जीत सकते हो। चल पकड़। अब लेसन 6 भी उसी शानदार, इमोशनल और गाइडिंग तरीके से। लेसन 6, आत्मविश्वास की शक्ति। दोस्त, थेरन क्यू डुमोंट कहते हैं, अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करते तो दुनिया का कोई भी तरीका तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मतलब अगर तेरे अंदर खुद पर विश्वास नहीं है तो कोई भी बहाना और वजह तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। आत्मविश्वास का राज्य, किताब का कहना है, जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करना शुरू कर देती है। दूसरे लोग तभी तुझे सफलता के काबिल मानते हैं जब तू खुद को सफलता के काबिल समझता है। तेरा आत्मविश्वास ही है जो तुझे मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है।
कैसे बढ़ाए आत्मविश्वास। किताब में 3 जबरदस्त तरीके दिए गए हैं जिनसे तू अपनी आत्मविश्वास को आसानी से बढ़ा सकता है। 1, छोटे छोटे लक्ष्य तय करो। चाहे जितना भी बड़ा लक्ष्य हो, पहले उसे छोटे हिस्सों में बांट। जब तू छोटे लक्ष्य पूरे करेगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे अगर तुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो पहले 1 किलो कम करने की कोशिश कर। जब एक एक कदम बढ़ेगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2, खुद को रोज प्रेरित करो। किताब कहती है, आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर से आता है। रोज खुद को यही बोल, मैं यह कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। यह छोटी सी बात तेरा मनोबल बढ़ाएगी। 3, सफलता के उदाहरणों को याद रखो। दूसरों की सफलता को देख उनसे प्रेरणा लो। किताब में कहा गया है, जब दूसरे लोग सफलता पा सकते हैं तो तेरा भी नंबर आएगा। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा। किताब में एक व्यापारी की कहानी है। वह पहले बहुत डरपोक था, पर फिर उसने खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बनेगा। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे कदम उठाए और आज वह उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी है। तू भी वही कर सकता है। असर क्या होगा? तू अपनी असली ताकत को पहचान पाएगा। तू खुद को हर मुश्किल से बाहर निकाल पाएगा। तेरा आत्मविश्वास तुझे रास्ते दिखाएगा जिनके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। लोग भी तुझे उतनी इज्जत देने लगेंगे जितना तू खुद को इज्जत देता है। किताब कहती है, अपने आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि वही तेरी सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो और खुद को उन सफल लोगों की लिस्ट में देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें आज एक मौका दे रहा हूँ। यह मौका है खुद को बदलने का, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने का और अपने सपनों को हकीकत बनाने का। आज से ही इस किताब में बताई गई प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारो। 1, रोज 5 मिनट माइंड एक्सरसाइज करो। रोज 5 मिनट के लिए अपने दिमाग को शांत करो और किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस करो। यही वो शुरुआत है जो तुम्हें अपनी सोच और लाइफ को एक नई दिशा देगी। अरे, यही वो तरीका है जिससे तू अपनी ताकत पहचान सकता है और एक दिन यह आदत तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने वाली होगी। तो अपने डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बनाओ। अपनी उस चीज की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। क्या सोशल मीडिया है? क्या वो पुराने गाने हैं? क्या वो बेकार की बातें हैं जो तुम्हारी मेहनत को तोड़ देती हैं? उन चीजों को लिस्ट में डालो और तय करो कि आज से तुम उन्हें छोड़ दोगे। सिर्फ वो ही चीजें जो तुम्हारे गोल्स को पूरा करने में मदद करेंगी, उन्हें अपनी जिंदगी में जगह दो। 3, टाइम टेबल तैयार करो। किताब में ही लिखा है, बिना प्लानिंग के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। तो आज से ही अपना टाइम टेबल तैयार करो। हर दिन के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करो और उसे पूरा करने की ठानी हुई पूरी तरह से कोशिश करो। अगर तुम अपना समय खुद नहीं तय करोगे, तो बाकी सारी चीजें तुम्हारा वक्त चुराएंगी। 4, और सबसे जरूरी, पॉजिटिव बातें खुद से कहो। अपने बारे में सोचो और खुद से रोज कहो, मैं यह कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। किताब में लिखा है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सफलता का रास्ता तय करती है। तो जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना अच्छा महसूस करोगे और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ोगे। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कमेंट करके बताओ, आप सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हो? क्या तुम माइंड एक्सरसाइज शुरू करोगे? क्या तुम अपनी डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओगे? क्या तुम टाइम टेबल तैयार करोगे या फिर पॉजिटिव सोच अपनाओगे? जो भी तुम्हारा पहला कदम हो, मैं चाहूंगा कि तुम उसे आज ही शुरू करो। तुमने जो कदम उठाया, वही तुम्हारी जिंदगी बदलने का रास्ता तय करेगा। और याद रखो, जो आज कदम नहीं उठाएगा, वो कल कभी नहीं बदलेगा। तो चलो दोस्तों, सपने देखने की उम्र नहीं, उन्हें पूरा करने की उम्र है। हमेशा याद रखना, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी ताकत है। तो दोस्तों, आज आपने जाना द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किताब से माइंड को कंट्रोल करने और एकाग्रता बढ़ाने के बेहतरीन तरीके। क्या आपने ध्यान दिया? जितनी बार आपने अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ा, उतनी बार आपकी ताकत बढ़ी है। किताब में जो बातें बताई गईं, उन्हें आजमाने से सच में आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि जैसे जैसे हम इस यात्रा में साथ चलते हैं,
वैसे वैसे हम सब मिलकर अपनी सोच और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आपका एक लाइक और शेयर किसी और की जिंदगी बदलने में मदद कर सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही जबरदस्त किताबों की सीख आप तक पहुंचाता रहूंगा, जिनसे न सिर्फ आपके ज्ञान में इजाफा होगा बल्कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। चैनल पर आकर आप अपने सपनों को हासिल करने की ओर कदम बढ़ा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और भी ज्यादा किताबों से जीवन बदलने वाली सीख लाएंगे। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और एकाग्रता की ताकत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जब तक आप अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते रहेंगे, कोई भी लक्ष्य हासिल करना आपके लिए असंभव नहीं होगा। याद रखो, जीवन में सफल होने के लिए बस एक चीज चाहिए, फोकस। तो चलिए अपना दिन बेहतरीन बनाएं और अपनी सोच को बदलने के इस सफर में साथ चलते रहें। धन्यवाद और जल्द ही फिर मिलेंगे।